सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है आब ज़मज़म। दोस्तों, मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिद अल हराम में काबा शरीफ से 15 मीटर के फासले पर जनूब मशरक़ में हजर अस्वद के सीध में एक कुआं वाक़े है जिसके पानी को आब ज़मज़म कहते हैं। ये कुआं काबा शरीफ से भी कदीम है और इसकी गहराई के बारे में अब तक क़यास था कि वो 140 फुट है, लेकिन हालिया पैमाइश पर यह 207 फुट गहरा पाया गया। मुमकिन है पानी की मुसलसल निकासी की वजह से ये नीचा हो गया हो। मुसलमानों के नज़दीक इसका पानी मुतबर्रक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खड़े होकर पिया और इस गर्ज से एक खसूसी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासिअन व शफ़ा मिन कुल्लि दाइन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ एक ऐसे इल्म का जो फ़ायदा देने वाला हो और ऐसे रिज़्क़ का जो मुझे खुले दिल से अता किया जाए और मुझे तमाम बीमारियों से शफा मरहमत फरमा। वो ख़ुद बड़े एहतराम से पीते रहे और जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो सुलह हुदैबिया के मौका पर मंगवा कर पिया और वापसी में साथ ले आए। इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और दूसरे सहाबा कराम भी इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा के लिए सफ़र हज के बाद वापसी में हमरा लाया करते थे और ये खुश रस्म इसी इन्हमाक से आज भी जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आब ज़मज़म के तारीख़ी पस मंज़र की। खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके नौमौलूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा मक्का की बेआब गयाह वादी में छोड़ आएँ। जब काफ़िला मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो इस साबिर व शाकिर खातून ने सिर्फ़ एक बात अपने मियाँ से पूछी, क्या हमारा यहाँ आना और रहना अल्लाह के हुक्म की तामील में है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में जवाब दिया तो वह मुतमईन हो गई कि अब इनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि जो इनको वहाँ लाया है वही उनकी खबरगिरी भी करेगा। खुराक और पानी का ज़ख़ीरा जो इनके हमरा था थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। बच्चा भूख से बिलकने लगा और वो परेशानी के आलम में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ दौड़ कर पानी तलाश करती रही। तुरैत मुक़द्दस में आया है कि खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा, ऐ हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने इस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं इसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोलीं और उसने पानी का कुआं देखा और जाकर मश्क को भर लिया और लड़के को पिलाया। तुरैत मुक़द्दस की इस रिवायत के मुताबिक बच्चे के रोने के बाद खुदा ने वहाँ पर कुआं पैदा किया जिसके पानी से वो ख़ानदान सैराब हुआ। इस कुएं का वजूद एक मोइज़ा था, इसलिए इसका पानी इनके अकीदा में भी मुतबरक पाया गया। मक्का मुअज़्ज़मा से नूर के फैलाव से पहले लोग इस मकाम की ज़ियारत और कुएं से तबरक लेने आया करते थे। एक बेआब हो गया सिरा में महज हुक्म खुदाबंदी की तामील में दुख झेलने वाली हाजरा को खुदा ने रहती दुनिया तक इज्जत और शोहरत अता कर दी। वो जिस हिस्सा पर दौड़ी थी, आज हर मुसलमान हज या उम्रा के लिए इनकी तकलीद करता हुआ इनकी तकलीफ़ और सब्र पर अमली दाद देता है। उनके बेटे के लिए खुदा ने जो कुआं पैदा किया वो हर मुसलमान के लिए बरकत और शफा और एहतराम का मज़हर है। इनके बेटे ने जो घर अपने बाप के साथ मिलकर बनाया, रहती दुनिया तक हर मुसलमान उसकी तरफ मुँह करके इबादत करेगा और इस घर को कुरान ने दुनिया में खुदा का पहला घर बनाया। हज़रत हाजरा के बेटे की नस्ल से एक नबी पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया में रुश्द व हिदायत का नूर फैलाया। जमजम का कुआं कुछ अरसा तो जारी रहा, फिर सराय बगोलों की जद में आकर गायब हो गया। एक रिवायत के मुताबिक बनु जुरहम ने इसमें रेत डालकर बंद कर दिया था और कहा जाता है कि मक्का के रईस अब्दुल मुतलब को ख्वाब में इस कुएं की निशानदही की गई और हिदायत की गई कि वो उसे खुदवा कर साफ़ करें और खल्क़े खुदा की मनफ़त के लिए जारी करें। उन्होंने इसे खुदवाया, साफ़ करवाया और इर्द गिर्द पत्थरों से बुलंद मंडेर तामीर करा दी। सफाई के दौरान जमजम के कुएं से सोने के 2 हिरन, कुछ तलवारें और ज़रा बख्तर बरामद हुए।
मौरखीन का ख्याल है कि ये चीज़ें ईरानी ज़ायर फेंक गए होंगे। इसके बरअक्स आसार कराम से ऐसा मालूम होता है कि कोई शिकस्त खुर्दा लश्कर इधर आ निकला, और जब वो ताक़ुब करने वालों के नरगे में आए तो उन्होंने अपनी मता को दुश्मन के हाथ पड़ने से बचाने के लिए कुएं में फेंक दिया। अब्दुल मुतलब ने एक तलाई हरन तोड़कर इसके सोने से काबा शरीफ के दरवाज़ों पर पत्रियां चढ़ा दी, और दूसरा हरन नुमाइश के लिए काबा शरीफ में रखा गया। हज के दिनों में और उनके बाद हज्जाज और ज़ायरीन को पानी पिलाना हर दौर में इज़्ज़त का बायस समझा जाता रहा है। कुरैश ने पानी पिलाने की खिदमत के लिए अस्सकाया का शोबा कायम किया था, जिसकी यादगार लफ्ज़ सिक्का उर्दू में भी पानी लाने और पिलाने वालों के लिए मौजूद है। दोस्तों, ज़मज़म की इब्तदा पीने से की गई, मगर ये खुदा के हुक्म पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैदा किया, इसलिए यहाँ का पानी हर लिहाज से बरकत वाला होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतनी अहमियत दी कि जब भी पिया किबला रूह खड़े होकर और खुदा से सेहत व सलामती और वसअत इल्म की दुआ के साथ पिया। अबू ज़र गफ़ारी की मिसाल मौजूद है कि वह 40 रोज़ तक खाए पिए बगैर सिर्फ इसी पानी को पीकर तवाना रहे। इब्नुल क़य्यम गवाही देते हैं कि उन्होंने पेट में पानी के मरीज ज़मज़म पीकर अपनी आंखों से देखे। हरम शरीफ के खादिम बताते हैं कि उसने कैंसर के एक मरीज को देखा जो जाँ बलब था। लोग उसे उठाकर नमाज के वक्त मस्जिद में लाते थे। वो रोज़ाना ज़मज़म का पानी पीता और इसी पानी को अपनी रसोलियों पर डालकर दिन भर के लिए मज़ीद हमरा ले जाता। चंद दिन बाद वो शख्स अपने पैरों से चलकर आना शुरू हुआ और फिर पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। ये हमारा ज़ाती मुशाहिदा है कि ज़ियाबितस का जो भी मरीज़ हज करने गया और उसने बाकायदगी से ज़मज़म पिया, इसके खून से शक्कर ख़त्म हो गई और पेशाब से भी शक्कर ख़त्म हो गई। जितनी देर वो हजाज मुक़द्दस में रहे, इनको इंसुलिन लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी किस्म का हमारा मुशाहिदा ब्लड प्रेशर के बारे में है। हज के दौरान ब्लड प्रेशर के किसी मरीज़ को कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ज़मज़म पीने के बाद पेट की गिरानी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, तेज़ाबियत जाती रहती है और भूख बाकायदगी से लगने लगती है। बाकायदगी से ज़मज़म पीने के बाद हाफ़ज़ा बेहतर होता है। ज़मज़म के फ़वाइद किसी शुबा या मफरूज़ा की बात नहीं। जो भी यकीन के साथ पीता है अपना मतलब पा लेता है। आँखों में लगाने वाले सुरमा पीसने के लिए अर्क सौंफ या अर्क गुलाब इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ अतबा ने अर्क की जगह आब ज़मज़म में सुरमा खर्ल किया। ज़मज़म के पानी के बरकत के साथ साथ इसमें मौजूद जिस्म, मैग्नीज और गंधक इस सुरमा की अफादियत में ख़ुसूसी तौर पर इजाफ़ा करते हैं। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आराज़ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।